एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722155। सिवान में आज एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के द्वारा दरौली विधानसभा क्षेत्र के दरौली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां बड़े बड़े नेता एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कुचाईकोट के विधायक अमेंद्र पांडे, दरौंदा के विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह, गोड़ियाकोठी के विधायक देवस्कांत सिंह सहित तमाम एनडीए के नेतागण उपस्थित हुए। यह कार्यकर्ता सम्मेलन में 4 मई को एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को नामांकन को लेकर भी किया गया था। नामांकन में कैसे लोगों की भीड़ जुटाया जाए, किस तरह रणनीति तैयार की जाए, इस सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन के बीच कैसे लोग पहुंचे, सही विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर लोगों को विश्वास है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सभी लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट करेंगे। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग जो कार्यकर्ता है पहुँचे हुए थे। बता दें कि 4 मई को एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा का नामांकन होने वाला है, जिसको लेकर बड़े बड़े नेता इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के लिए जो लाभ देने का काम कर रहे हैं, चाहे राशन की बात हो, किरासन की बात हो, इलाज की बात हो, हर सुविधा आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को विजय लक्ष्मी जी को अपना तीर छाप का बटन दबाइए और इनको जिताने का काम करिए, ताकि केंद्र में पूरा श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बने। आप सुने हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो भी जान लीजिए कि हम लोग के जो भी प्रत्याशी हैं ये भी 4 लाख पार है। सिवान से ये भी 4 लाख पार है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और जो लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम लड़ाई में, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हमारे विजय लक्ष्मी जी लड़ाई में है। और यह चीज जान लीजिए, तीन चीज के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। परिवार, पार्टी और पब्लिक। यह जो जनता बैठी हुई है इस कड़ाके की धूप में, सुबह 4 घंटे से सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे कोई नहीं बैठा हुआ है। यह सारे लोग वोट और व्यवस्था लेकर के लोग बैठे हुए हैं। आने वाले 25 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और विजय लक्ष्मी। देखिए, पूरे देश में जैसा माहौल है वैसा ही माहौल बिहार में भी है और इस सिवान लोकसभा क्षेत्र में भी है। सिवान के सभी गांवों में, सभी टोलों में और सभी बूथों पर आज मतदाता बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, अपना मत देना चाहते हैं। और वो इसलिए देना चाहते हैं कि सिवान की जनता की सोच है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो जैसे आज लोगों की सेवा, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की सेवा हो रही है, वह सेवा कंटिन्यू आगे भी होता रहे। गरीबों को अनाज मिलता रहे, गरीबों का घर बनता रहे। जिन बहनों तक अभी भी गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे। किसानों के खाते में पैसा जाता रहे। गांव और खुशहाल हो, शहर और आगे बढ़े। ये सोच सभी की है और सबको भरोसा है कि जिस प्रकार से 2005 के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ है और 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है वह नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, नीतीश जी ने किया है। इसलिए इन्हीं लोगों को फिर से अपना मत देके इनके प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जो यहाँ से हैं उनको विजयी बनाने का संकल्प लिया है। और आज इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन दरौली विधानसभा का था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, बड़ी संख्या में बहनें भी थी। तो आज समग्र उत्साह। और मीसा भारती दोनों ने कहा कि पीएम मोदी झूठे रहे, विशेष इलाज का दर्जा मिला न विशेष पैकेज मिला। इस पर क्या कहेंगे? मीसा भारती ने भी किया। देखिए, लालू जी के परिवार के सभी लोग होपलेस हो गए। होपलेस का मतलब होता है आशा विहीन हो गए। इन लोगों को अब लोकसभा चुनाव के परिणाम में कुछ आशा दिखाई पड़ती नहीं है।
और होपलेस होके इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। लालू जी के परिवार में डेली सुबह मीटिंग होती है, तय होता है लालू जी क्या बोलेंगे, राबड़ी जी क्या बोलेंगी, छोटा भाई क्या बोलेगा, बड़ा भाई क्या बोलेगा, छोटी दीदी क्या बोलेगी, बड़ी दीदी क्या बोलेगी, और इस सब परिवार के लोग निकल के अलग अलग बात भरमाने के लिए बोलते हैं और ऐसा ऐसा बयान देते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है। और वो इसलिए देते हैं कि वो बिल्कुल होपलेस हो गए, उनको अब कोई संभावना ही दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब संभावना नहीं दिखता है तो किसी तरीके से कम मीडिया में बने रहने के लिए वो लोग बयान देते रहते हैं। देखिए ये सब कोई भी कुछ भी बोले, ऐसे मतदाता जो हमारे सिवान के हैं वो कभी भी इस शब्दों के जाल में नहीं फंसते। बहुत साफ है, जहां नरेंद्र मोदी सामने, नीतीश कुमार सामने, वोट नरेंद्र मोदी को, वोट नीतीश कुमार को, वोट तीर छाप को मतलब कमल छाप को, वोट नरेंद्र मोदी को, नीतीश जी को मतलब चिराग पासवान जी को, उसका मतलब है उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को, पारस जी को। ये बहुत साफ है और हम सब जो विधायक, सांसद, मंत्री, नेता सभी 6 दल के घूम रहे हैं, वो संदेश साफ है जनता के सामने। सर एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे, उन्हें अंदेशा हो गया है कि उन्हें बुरी तरह हार मिली। वायनाड से हार गए तो अब अमेठी से भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। हिम्मत था राहुल गांधी को तो क्यों नहीं वायनाड के चुनाव होने तक उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। वायनाड के लोगों को भरमा रहे थे और अब अमेठी के लोगों को भरमाने आए हैं। इस बार दोनों जगह से वो स्वयं रिजेक्ट होने वाले हैं। अपने सांसदों की संख्या इस बार राहुल गांधी जी दहाई में पहुंचा ले तो बड़ी बात होगी। देखिए, विधानसभा स्तरीय एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। एनडीए के जितने घटक दल हैं सबके कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। नेता के रूप में इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता श्री मंगल पांडे जी, और गोपालगंज से चल कर के आए थे माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी, माननीय बीजेपी विधायक गोरिया कोठी, आपको देवेश कांत सिंह जी, पूर्व एमएलसी दुरौदा विधायक माननीय कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, पूर्व एमएलसी आपको मनोज सिंह जी, जो जदयू के नेता अजय सिंह जी, नंदकिशोर प्रसाद चौहान जी, और सभी चारों पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे, चाहे रिजवान साहब हों, महादेव पासवान जी हों, संजय पांडे जी हों, चंद्रकेत सिंह जी हों, सब लोग आए थे। आपने देखा इस दरौली विधानसभा में किस तरह एक जन सैलाब उमड़ा था कार्यकर्ताओं का। हर गांव से, हर बूथ से, हर पंचायत से लोग 10 की संख्या में, 15 की संख्या में, कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बूथ नहीं बचा था जिस पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में न हो। और समाज के हर वर्ग के लोगों का था। अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े भी थे, महादलित भी थे, दलित भी थे, झोंपड़ी में रहने वाले लोग भी थे और पक्के मकान में रहने वाले लोग भी थे। तो एक तरह जो आज एनडीए जो है समाज के हर वर्ग, हर तबके की पार्टी बन चुका है। एक जनता ने यहाँ मोर्चा बना लिया है। उस जनता के मोर्चा का नाम ही है आपको एनडीए, और उसी मोर्चे का प्रतिनिधित्व करने वाली है विजय लक्ष्मी देवी जी। नीतीश जी की प्रत्याशी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान जी की प्रत्याशी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी की प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी जी की भी प्रत्याशी हैं। सबका साझा प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी जी। और मुझे उम्मीद है कि जो 25 मई को जो चुनाव होगा बहुत ज़्यादा अंतराल से विजय लक्ष्मी जी जीतेंगी। और हमने अपील किया और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि हजारों हजार की संख्या में 4 मई को 10 बजे दिन तक गांधी मैदान में पहुँचे, जहाँ से नामांकन शुरू होगा।